कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पहुंचे सरदारशहर, दिवंगत जननेता विधायक भंवरलाल शर्मा को दी श्रद्धांजलि। विधायक पुत्र राज्य मंत्री अनिल शर्मा व केशरीचंद शर्मा से मिले सूरज वर्मा सरदारशहर। दिवंगत लोकप्रिय विधायक भंवरलाल शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए मंत्रियों, विधायकों एवं वरिष्ठ राजनीतिज्ञों का सरदारशहर पहुंचना लगातार जारी है। इसी क्रम में बुधवार सुबह कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पहुंचे और यहां पर उन्होंने विधायक आवास पर दिवंगत शर्मा को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विधायक पुत्र अनिल शर्मा व केशरी शर्मा से सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश के लोकप्रिय विधायक भंवरलाल शर्मा स्पष्टवादी नेता थे। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहते। यही कारण था कि लोगों ने उन्हें 7 बार जीताकर विधानसभा में भेजा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे और राजनीति में एक लंबा सफर तय किया। उनके अनुभवों से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राजनीति में उनके बेबाक अंदाज का हर कोई कायल था। उनके साथ बिताए पलों को याद करते हुए पायलट ने कहा कि वो आज हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी। उन्होंने दोनों भाइयों सांत्वना देते हुए कहा कि पिता के आदर्श को अपनाकर उनके अधूरे कार्यों को पूरा करते हुए राजनीति में क्षेत्र के लोगों की सेवा करें। इस दौरान पायलट करीब 20 मिनट तक विधायक आवास पर रुके और विधायक शर्मा के कार्यकर्ताओं एवं परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। इस अवसर पर मसूदा विधायक राकेश पारीक, विप्र कल्याण बोर्ड के महेश शर्मा, कांग्रेस नेता श्रीलाल जोशी, चूरू के पूर्व सभापति गोविंद महानसरिया, पूर्व आरटीसर कांग्रेस रफीक खान, पूर्व एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया, कुलदीप बिश्नोई, पूर्व राज्यसभा सांसद अशकली टाक, राजगढ़ अलवर विधायक ज्ञानदेव आहूजा, IT सेल के सोनू जांगीर आदि पायलट के साथ रहे। वहीं स्थानीय लोगों में पालिकाध्यक्ष राजकरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, कांग्रेस नगर अध्यक्ष महावीर माली, रामलाल मिश्रा, गिरधारीलाल जोशी, जयचंद शर्मा, नेमचंद पनवार, पार्षद पिंटू नाई, पार्षद रिजवान सैयद, आसिफ खोखर, सोयब बिसायती, मुंशी शाह भाटी और शेर मोहम्मद बिसायती सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। पंडित जी का बहुत लंबा जीवन रहा पब्लिक लाइफ में और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन एक बात उनके जो काम करने का तरीका था उसके सब कायल थे कि कोई परिस्थिति हो लेकिन क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहे थे। और जिस तरह की जनसेवा उन्होंने करी, यही कारण था कि 3 बार लोगों ने उनको जिताकर भेजा। विधानसभा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में काफ़ी समय तक मुझे काम करने का मौका मिला और मैं समझता हूँ राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते थे, बहुत बारीकी से सब बातों को समझकर काम किया करते थे। लेकिन जनता की सेवा, पब्लिक की, समाज की, 36 कौमों की, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र का जिस लगन से उन्होंने सेवा किया है उसको एक उदाहरण के तौर पर देखना चाहिए। मैं अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके परिजनों को, उनके चाहने वालों को, क्षेत्र के लोगों को भगवान ताकत दे, इस क्षति को वो सहन कर सकें। और जैसा मैंने कहा, मेरा और उनका एक बहुत मधुर संबंध रहा और बहुत कुछ मेरे से उम्र में बड़े थे, तो उनका सानिध्य मुझे हमेशा प्राप्त रहा। उनकी कमी हम सबको खलती रहेगी हमेशा। सर, पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो सरदार से राष्ट्रीय पर्दाफाश शैली की थी, किस प्रकार का अनुभव रहा सरदार से? बड़ी मैंने तो बहुत सारे कार्यक्रम किए उनके साथ, उन्होंने आयोजन और वो आयोजन करने में, जनसभा करने में महारत हासिल थी और उन्होंने बहुत सावन देखे थे जीवन के, तो उनके जो जीवन के राजनीतिक अनुभव थे उसका भी लाभ हम लोगों ने लिया। और मुझे लगता है कि उस प्रकार की जो उस जनरेशन के जो नेता थे, जो उनका काम करने का तरीका था, मुझे अभी भी याद है, वो घर में कोई तीज त्योहार होता था, शादी ब्याह होता था, तो पूरे क्षेत्र को न्योते थे वो, और हमेशा लाडू, मिठाई, खाना पीना, जितना एक तरह से खुले मन से काम करते, लोगों को साथ लेकर चलते थे। तो उसकी उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी सहित कई मंत्रियों ने दी दिवंगत शर्मा को श्रद्धांजलि। विधायक शर्मा से जुड़े अनेक किस्सों पर की चर्चा। सूरज वर्मा सरदारशहर। विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी सहित कई मंत्रियों ने बुधवार को सरदारशहर पहुंचकर दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अध्यक्ष जोशी के साथ मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री उदयलाल आंजना, कांग्रेस प्रवक्ता मोहन प्रकाश, बिस्सुका प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान चौधरी व कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने विधायक शर्मा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष जोशी सहित आए हुए मंत्रियों ने विधायक पुत्र व राज्य मंत्री अनिल शर्मा के साथ विधायक शर्मा के अनेक किस्सों पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं को उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया।
अध्यक्ष जोशी ने कहा कि शर्मा एक जिंदादिल और दबंग व्यक्ति थे। वो अपने क्षेत्र के लोगों सहित ब्राह्मण समाज के हितों की रक्षा में हमेशा तत्पर रहे हैं और अपनी सही बात के लिए शीर्ष नेतृत्व से भी दो चार होने में संकोच नहीं करते थे। अध्यक्ष जोशी ने कहा, मैं दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को संबल प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इस दौरान कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष संजय दीक्षित, ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष पूनम चंद तिवारी, साहवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जयचंद शर्मा, रामलाल मिश्रा, पार्षद हंसराज, सिद्धर, राजेश पारीक, पिंटू नाई सहित अनेक लोग उपस्थित थे। और 90 तक हम लोग साथ विधायक रहे और पहली बार वो भी चुन के गए थे, पहली बार हम भी चुन के गए, लेकिन विरले व्यक्तित्व था उनका। खिलाने में तो कोई उनका मुकाबला नहीं था और बड़े ही सरल व्यक्ति थे, लेकिन अगर संघर्ष पर उतारू हो जाए तो किसी से भी भिड़ने के लिए वो तैयार रहे। और जो अपने जन से जुड़ने का जो उनका तौर तरीका था वो अद्भुत था और यही वजह है कि यहाँ के लोगों ने 6-7 बार उनको विजयी बनाया। जितना वो क्षेत्र में सक्रिय रहते थे उतना ही दलीय राजनीति में भी और अन्य दलों की राजनीति में भी वो उतना ही सक्रिय रहते थे। तो वो एक अद्भुत उनका व्यक्तित्व था और वैसा राजनीति में कम पाया जाता है। तो अब आज वो नहीं है, उनकी कमी तो पूरी नहीं की जा सकती। हम उम्मीद करते हैं कि सरदार शहर के लोग जो है उनके बच्चों को आशीर्वाद देंगे और जो उन्होंने पूरे जिले के लिए और क्षेत्र के लिए किया है उन कामों को इनके बच्चे लोग और आगे बढ़ाने का काम करें और मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ। तो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मुझे एक विधायक के रूप में उनको देखने का मौका मिला। 85 में 90 में मैं भी विधायक था, उस समय भी उनको देखने का मौका मिला। जैसा मोहन प्रकाश जी ने कहा, जनता से जुड़े हुए दलीय राजनीति में एक्टिव रहने वाले बहुत कम होते हैं। दलीय राजनीति में एक्टिव होते, जनता से नहीं जुड़ते। तो वो अद्भुत थे कि जनता से भी जुड़े हुए थे और दलीय राजनीति में भी अपनी दखलंदाजी रखते थे। ऐसा व्यक्ति जो समाज के प्रति समर्पित हो, न केवल अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, समाज का भी प्रतिनिधित्व किया था। ब्राह्मण समाज के संबंध में भी आपने देखा कि बराबर एक्टिव रहे थे। तो राजनीति में बिरले आदमी होते हैं जो पार्टी में भी सक्रिय होते हैं, समाज में भी सक्रिय होते हैं और पार्टी में भी अपनी लड़ाई को लड़ने में हरदम तैयार रहते हैं। ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में नहीं है और उनकी कमी हरदम खलेगी। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति। ज़्यादा निकला, समय ज़्यादा निकला, उनके जीवन में प्रकाश डाला। मेरे भी वो परिचित थे, मैं घर पे उनके जाया करता था। उनकी एक विशेषता मैंने विशेष करके देखी कि जब भी मैं उनके घर पे जाता था तो हॉस्पिटल में जो भी भर्ती है जयपुर में, उनके घर पे टिफिन इस क्षेत्र का, विधानसभा क्षेत्र का या चूरू जिले का, तो टिफिन उनके यहाँ से बन के जाता था। और घर पे बीमार आ गया तो एक आदमी रखा था पिए, जो जाकर के उसको अस्पताल में इलाज कराता था, खाना पानी डॉक्टर की व्यवस्था सब वो करता था। ये विशेषता उनमें मैंने विशेष देखी। यही कारण था कि वो बार बार यहाँ से जीत के रहे और लोगों के दिल पर राज किया। यही कारण है अंतिम दिन जब अंतिम यात्रा थी तो 35,000 के करीब लोगों का इकट्ठा होना उनके प्रति अगाध प्रेम बताता है। धन्यवाद। मोहन प्रकाश जी ने, सीपी जोशी जी ने, आनंद, मेरे उनसे पारिवारिक संबंध है और जिस क्षेत्र में उन्होंने जयपुर मकान बना रखा है वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है। और वो दुनिया का ध्यान तो रखते थे, हम लोगों का भी ध्यान रखते थे। मेरे पिताजी उनके साथ विधायक थे। अब पूरे क्षेत्र के अंदर चाहे झोटड़ा विधानसभा क्षेत्र हो और चाहे सरदार शहर हो, वहाँ का कोई भी गरीब आदमी या सामान्य कार्यकर्ता भी उनके घर पे गया तो निश्चित तौर पे सबसे पहला काम तो खाना खिलाने का था। और यदि खाना कोई नहीं खाता तो नाराज भी रहते थे और ये मानते थे अपने आप में कि तू मेरे से नाराज है। खिलाना पिलाना और एक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मुझे कई वाकई याद है जब मैं वहाँ उनके रहता था, बैठता था सुबह सुबह, जो लोग भी सरदार शहर से या चूरू जिले से जाते थे सबसे पहले उन्हें खाने की व्यवस्था, उनकी दवा की व्यवस्था, डॉक्टर को टेलीफोन करना, कौन भर्ती कराने जाएगा, कौन उसकी देखभाल करेगा और यहाँ तक था कि SMS के सामने फला मेडिकल से दवा मिलेगी, ये व्यवस्था भी वो कुछ जानते थे। मुझे लगता था कि शायद परिवार वालों को भी इतना मालूम नहीं होता था जितना वो स्वयं खुद रुचि लेके करते थे। तो आज उनका जाना हम सब के लिए बहुत ही दुखद है, राजस्थान की जनता के लिए और समाज के लिए। मैं मेरी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सहित अनेक भाजपा नेताजी ने श्रद्धांजलि अर्पित की सूरज वर्मा सरदार शहर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारियों ने दिवंगत विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा को श्रद्धांसुमन अर्पित किए। इस अवसर पर पूनिया ने अनिल व केशरी शर्मा एवं परिवारजन को सांत्वना देते हुए कहा कि श्रद्धेय भंवरलाल शर्मा का मेरे प्रति स्नेह पितृवत था। 12 बरस लगभग 1990 से संपर्क में था। सहयोग से 2018 में विधायक के नाते सदन में सदस्यता की शपथ स्पीकर के नाते पंडित जी ने ही दिलवाई थी। वे सदन में हमेशा बाकी लोगों को कहते थे यह मेरे चुरू जिले का है। हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता था। उनकी मिलनसारिता हमेशा स्मृतियों में रहेगी। यही मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। उनके साथ पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह के दोहिते अभिमन्यु सिंह राजवी, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, पूर्व जिलाध्यक्ष ओम सारस्वत, उदयपुर वाटी पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजौर, सीकर पूर्व विधायक रतन जलधारी, भाजपा प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल, प्रदेश संयोजक IT सेल अभिमन्यु जोशी, पूर्व विधायक अशोक पिंचा, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष मुरलीधर सैनी सहित अनेक भाजपा पदाधिकारियों ने दिवंगत भंवरलाल शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धेय भंवरलाल शर्मा जी केवल चूरू जिला नहीं वरन पूरे राजस्थान में एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत थे जो मिलनसारिता और साफगोई के लिए जाने जाते थे। मेरा उनसे संपर्क 90 के दशक से ही है, विद्यार्थी काल से ही, और जब पार्टी में युवा मोर्चे के नाते काम करने के लिए आया 1993 के विधानसभा के चुनाव के दौरान उनसे काफ़ी लंबी बातचीत होती थी और उसके बाद लगातार संयोग ये था कि प्रोटेम स्पीकर के नाते विधानसभा की शपथ भी उन्होंने मुझे दिलवाई थी। चूरू जिले का होने का वो अभिमान करते थे। हमेशा मेरा परिचय ये कहते थे कि ये चूरू जिले का है। प्रसन्न होते थे क्योंकि जब वो मुझे शपथ मिली तो आसन पे थे और हमने उनसे आशीर्वाद लिया था। ये लंबा अरसा राजनीति में इस तरीके से मुझे लगता है कि जिस तरीके की उनकी काम करने की जो कला थी, मेलजोल की, सामान्य व्यक्ति की मदद का स्वभाव उनका हमेशा रहता था। तो एक नैसर्गिक संबंध तो चूरू जिले के नाते, जन्मभूमि के नाते और व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे संबंध इसी तरीके थे। तो हालांकि लंबा जीवन जिया उन्होंने, 60 बरस राजनीति के लगातार बिरले लोगों को हासिल होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे बीच में असमय गए हैं। तो राजनीतिक तौर पर सरदार शहर को भी और राजस्थान को भी और केवल एक समाज को नहीं, समग्र समाज को, क्योंकि उनकी पैठ लगभग सब लोगों के बीच में थी। तो मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से, और इसी नाते मैं उनको याद करने। जांगीर समाज ने किया उपखंड अधिकारी सुथार का अभिनंदन। सूरज वर्मा सरदार शहर। स्थानीय सूबेदार कुएं के पास स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर में विश्वकर्मा मंदिर कार्य समिति की ओर से उपखंड अधिकारी पवन कुमार सुथार का अभिनंदन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर चंद्रभान जांगीर ने SDM सुथार को एक निष्पक्ष, निर्भीक एवं कर्मनिष्ठ प्रशासक बताया। कार्यक्रम में बनवारीलाल जांगीर, गिरदावर दौलत राम जांगीर, सत्यनारायण जांगीर, युवा मंच अध्यक्ष राजकरण राजोतिया, महावीर प्रसाद सेठ, आर्टिस्ट सोहनलाल जांगीर, पूर्व सरपंच तिलोकाराम सुथार, चंद्रप्रकाश मिशन, सत्यनारायण राजोतिया ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर रामचंद्र जाला, मोहनलाल धामू, राजकुमार कासलीवाल, बाबूलाल काकटिया, तोलाराम बरवारिया, जेठाराम सुथार सहित बड़ी संख्या में स्वजातीय लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम संयोजक एवं संचालक संपत राम जांगीर ने सभी का आभार व्यक्त किया। लंपी रोग निवारण हेतु निःशुल्क दवा वितरण। सूरज वर्मा सरदार शहर। ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय संयोजक मनोहरलाल खाजपुरिया के सानिध्य में गौ माता में लंपी रोग निवारण हेतु चूरू जिले में प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सहल ने निःशुल्क दवाई वितरण की, जिसमें जिला उपाध्यक्ष सुभाष कुमार सहल, बालमुकुंद जी व्यास, आदित्य नाथोलिया, राधेश्याम सारण, अभिषेक शर्मा, संतोष पारीक, विकास सारण, मिलन माली, रोहित माली, हेमंत प्रजापत, पवन सारण, बाबूलाल सारण, अशित माली, पवन कुमार खंडेलवाल, श्रवण कुमार इंदौरिया, विजय कुमार महर्षि आदि ने सहयोग किया। गुर्जर गौड़ समाज तहसील कार्यकारिणी का गठन। सूरज वर्मा सरदार शहर। गौतम आश्रम में आगामी 26 अक्टूबर को होने वाले प्रतिभा सम्मान और दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष शंकरलाल उपाध्याय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सर्वप्रथम तहसील कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष दुनीचंद जोशी, मंत्री बजरंग शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद पंचारिया को नियुक्त कर तहसील कार्यकारिणी गठन हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में नवयुवक मंडल अध्यक्ष पवन उपाध्याय भोजूसर, मंत्री राकेश उपाध्याय देराजसर तथा उपाध्यक्ष शिवरतन जोशी राजासर को मनोनीत किया गया।
कार्यकारिणी गठन के पश्चात आगामी प्रतिभा सम्मान एवं दिवाली स्नेह मिलन समारोह को लेकर सभी से चर्चा की गई तथा सुझाव आमंत्रित किए गए। उपस्थित समाज बंधुओं द्वारा सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण से स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिला मंत्री जगदीश जोशी, ओम प्रकाश उपाध्याय, धनराज उपाध्याय, बाबूलाल उपाध्याय, जीवन जोशी, रमेश जोशी, राजकुमार जाजड़ा सहित अनेक समाज बंधु उपस्थित रहे। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।